रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि वे भारतीय उद्योग के एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई और व्यवसाय के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का नया मानदंड स्थापित किया। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, समर्पण और नवाचार का प्रतीक रहा। रतन टाटा के जीवन के सफर पर एक नजर डालते हैं तो उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनकी महान उपलब्धियों और प्रेम कहानी तक का सफर शामिल है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका पालन पोषण एक विशेष उद्योगपति परिवार में हुआ था, जो टाटा समूह की विरासत का हिस्सा था। रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परिवार से आते थे, जिन्होंने भारतीय उद्योग जगत में टाटा ब्रांड की नींव रखी थी। उनकी मां का नाम सुन्नू टाटा था और वो नौशेरवां जी टाटा के बेटे थे। रतन टाटा के माता पिता का तलाक उस समय हुआ जब वे 10 साल के थे और उसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनन स्कूल से पूरी की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कार्नेल विश्वविद्यालय में वास्तुकला और इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनके शैक्षणिक जीवन ने उनकी सोच को बहुत व्यापक और वैश्विक दृष्टिकोण से प्रभावित किया। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया था, जिससे उन्हें उद्योग की जटिलताओं को गहराई से समझने का अवसर मिला। रतन टाटा का जीवन जितना प्रेरक और सफल रहा, उतना ही उनका निजी जीवन भी रहस्यमयी और निजी था। वे एक बहुत ही विनम्र और संवेदनशील व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने निजी जीवन को कभी सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया। हालांकि उनके जीवन की एक अनकही और दिलचस्प प्रेम कहानी भी है। रतन टाटा की प्रेम कहानी का जिक्र उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था। साल 1960 के दशक में जब वे अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक युवती से हुई थी, जिससे वे प्रेम करने लगे थे। रतन टाटा का यह प्रेम बहुत ही गहरा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी तैयार थे। रतन टाटा उस समय अमेरिका में ही रहना चाहते थे और अपनी जिंदगी अमेरिका में ही बसाने की योजना बना ही रहे थे। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत तय हो चुका था। जब रतन टाटा की दादी की तबीयत बिगड़ी, तब वे भारत वापस लौट आए। उन्होंने सोचा कि उनकी प्रेमिका भी बहुत जल्द भारत आ जाएगी और वो भारत में उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन तभी भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध छिड़ गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने भारत आने से मना कर दिया और इस तरह परिस्थितियों के कारण उनकी प्रेम कहानी पूरी नहीं हो सकी। रतन टाटा ने इस घटना के बाद कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से व्यवसाय और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रतन टाटा की प्रेम कहानी आज भी एक अनकही और गहरी संवेदनशील कहानी के रूप में जानी जाती है, जो दर्शाती है कि कभी कभी जीवन में कुछ फैसले हमारी उम्मीदों से परे होते हैं। रतन टाटा ने इस संबंध में कभी भी किसी को दोष नहीं दिया, बल्कि वे अपने जीवन का एक हिस्सा मानते थे। उनकी ये प्रेम कहानी उनके जीवन के उस पक्ष को दर्शाती है जिसे उन्होंने सादगी और सम्मान के साथ जिया। रतन टाटा के जीवन में एक और महिला आई, जो हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री थी। नाम था सिमी ग्रेवाल। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल के बीच एक समय रोमांटिक संबंध था। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सिमी ग्रेवाल ने खुद इस रिश्ते के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने रिश्ते को बहुत ही खास बताया था। फिल्म दो बदन की अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा को एक परफेक्शनिस्ट कहा था और इस बात पर जोर दिया था कि उनका और रतन टाटा का गहरा इतिहास रहा है। सिमी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा की तारीफ करते हुए कहा था कि वे बहुत ही विनम्र और मजाकिया किस्म के एक सच्चे जेंटलमैन हैं। सिमी ने यह भी कहा था कि रतन टाटा के लिए पैसा कभी भी प्राथमिकता नहीं रहा। बाद में सिमी ग्रेवाल ने अपने टेलीविजन शो से काफी प्रसिद्धि पाई थी, जिसमें वो सेलिब्रिटीज के साथ गहरे और व्यक्तिगत साक्षात्कार करती थी। इस इंटरव्यू में वो मेहमानों के अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालती थी और इसी टेलीविजन शो में सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा का भी इंटरव्यू किया था। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग जगत तक ही सीमित नहीं था।
उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में समर्पित किया था। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट भारत के सबसे बड़े परोपकारी संस्थानों में से एक है। रतन टाटा ने इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा। रतन टाटा का मानना था कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। भले ही रतन टाटा ने जीवन भर विवाह नहीं किया, उनका जीवन सरलता और संयम का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन को व्यवसाय और परमार्थ कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व हमेशा विनम्र और शांतचित्त रहा। रतन टाटा की विरासत सिर्फ उद्योग और व्यवसाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वो एक ऐसी प्रेरणा के रूप में जीवित रहेंगे जिन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी स्मृतियां भारतीय उद्योग और समाज के लिए एक महान प्रेरणा बनी रहेगी। आपको हमारा सलाम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। आप अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।